आप इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि आज पूरे 6 साल बीत चुके हैं जब लिटिल रॉक, वजीता, कोलंबस और तलहसी ये चारों के चारों अम्यूज़मेंट पार्क से ज़म्बी से बचकर निकले थे और अब ये ज़ॉम्बी से लड़ने में बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। इन्हें पता है कि कौन से ज़ॉम्बीज़ किस तरह से रैकेट करते हैं। ये चारों के चारों अब व्हाइट हाउस में रहते हैं जो पूरी तरह से अमंडन था। यहाँ ये चारों के चारों सरकशत हैं, लेकिन लिटिल रॉक यहाँ पर रह रहा कर बोर हो गई है। वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ रहना चाहती है, लेकिन वो कहाँ हैं इसे कुछ नहीं पता। साथ ही यहाँ कोलंबस को दिखाया जाता है जो वकेता से प्यार करता है और वो उसे हॉपेड एमानत दे कर परोपोसे करता है और वक्ता को कमिटमेंट फॉबी होता है। उसीलिए वो इसके इस प्रपोजल का कोई भी जवाब नहीं देती। अब अगली सुबह जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि वक्ता अपनी छोटी बहन दिल रॉक के साथ इस जगह को छोड़कर जा चुकी होती। इन दोनों ने कोलंबस ताना हंसी के लिए नोट छोड़ा होता है, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि वो दोनों एक बार फिर से इन्हें धोखा देकर यहाँ से चली गई। वो लिटिल रॉक को और बचीता को दिखाया जाता है जब वो गाड़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है जो पूरी तरह से वायरस से सरकशत है और 1 महीना भी जाता है। कोलंबस को दिखाया जाता है जो वजीता के जाने से बहुत ज्यादा दिख में होता है। वो एक मलल में जाता है जहां पर इस एक लड़की मिलती है जिसका नाम मेडिसन है। हालांकि शुरू में वो उसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन इसे समझ में आ जाता है कि ये कोई ज़ूम भी नहीं है। दरअसल उसने वायरस फैलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पिलगबुरी स्टोर के फ्रीज़र में रहकर गुजारा था, उसीलिए ज़ॉम्बीज़ से बची रही। कोलंबस उसे अपने साथ व्हाइट हाउस में इनवाइट करता है और अब वो कोलंबस के साथ व्हाइट हाउस में आ जाती है। मेडिसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, पर कोलंबस के कहने पर उसे मेडिसन को अपने साथ रहने की इजाज़त देनी पड़ती है। मेडिसन कोलंबस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है, उसीलिए जल्द ही वो इसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है। दोनों के दोनों इंटीमाते होते हैं और अब एक दिन जब ये सब के सब घर पर होते हैं तभी ने आवाज़ आती है। इस आवाज़ का पीछा करते हुए कोलंबस और तालासी एक दूसरे रूम में जाते हैं जहां वो देखते हैं कि वक्ता वापस आ चुकी है। वक्ता इन दोनों को बताती है कि जब हम आगे बढ़ रहे थे तभी हमारी मुलाकात एक सर्वाइवर से हुई। मेरी छोटी बहन यानी कि लिटिल रॉक कुछ आदमी के साथ गैसोलीनर की तरफ निकल गई। बाहर बहुत ही खतरनाक हैं जो कि पहले से भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसीलिए मुझे यहाँ पर वापस आना पड़ा क्योंकि मुझे हथियारों की वेपन्स की ज़रूरत है। मैं अपनी छोटी बहन लिटिल रॉक की सुरक्षा करना चाहती हूँ। यहाँ पर कोलंबस से इस तरह से जाने के लिए माफ़ी भी मांगती है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होने वाला होता है कि तभी मेडिसन आ जाती है। इसे देखकर बचीता का दिमाग एक बार फिर से घूम जाता है और अब अगले दिन ये सब के सब यहाँ से हथियार लेकर अपनी गाड़ी में लिटिल रॉक की सुरक्षा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब एक जगह पहुँचते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे 20 हमला कर देते हैं। हालांकि ये लगभग सभी ज़म्बीज़ को मार देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ज़ॉम्बस ऐसा भी होता है जिस पर गोलियों को भी असर नहीं हो रहा होता। ये बड़ी मुश्किल से उसे मारते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि अब जोन भी इस पहले से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। अब एक बार फिर से ये अपना सफ़र शुरू कर दें और जब ये सफ़र में
जारी रहे होते हैं तभी यहाँ पर मेडिसिन के अंदर ज़ोमबस के सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो भी अब इन्फेक्टेड है, किसी ज़म्बे ने उसके ऊपर हमला किया है। और इससे पहले कि वो पूरी तरह से जामी बनती, यहाँ पर कोलंबस को मजबूरी में इसे अलग ले जाकर मारना पड़ता है। इसके बाद ये सब के सब एक बार फिर से अपने सफ़र पर आगे बढ़ चलते। रात होने पर ये एक होटल के आगे पहुंचते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि लिटिल रॉक की गाड़ी वहां पर है। ये सब के समंदर जाते हैं। वहां पर एक नवीदा नाम की लड़की होती है जो इन सब को ज़हबी समझ कर उनके ऊपर गिनदान देती है, पर जल्द ही इससे पता चल जाता है कि उनमें से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। ये इस लड़की से पूछते हैं कि लिटिल रॉक कहाँ पर है। नवादा बताती है कि वो एक आदमी के साथ यहाँ पर आई थी और अपनी गाड़ी छोड़कर एक नई गाड़ी से वो वेबलून की तरफ बढ़ चली है। ये सब के सब रात यहीं पर गुजार दें और अगली सुबह अपने सफ़र पर निकल पड़ती। जब ये रास्ते में होते हैं तभी इन्हें गाड़ी देखती है। रोज़ गाड़ी के अंदर मेडिसिन होती है, जिसे देखकर ये हैरान हो जाते हैं। वो पूरी तरह से ठीक होती है। दरअसल कोलंबस ने उसे नहीं मारा था, वो ज़ूम भी नहीं बनी थी, बल्कि इसे थी सलूसुमबीस की तरह अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। और एक बार फिर से अब मेडिसिन इन्हें जून कर लेती है। ये सब के सब हबलों पहुंच जाते हैं, जहां पर उन सबको अपने हथियार छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो हिंदिसा के खिलाफ होते हैं। दरअसल बेबीलोन में उस वक्त कोई भी जुल्म भी नहीं है। यहाँ पर जो इंसान है वो खुश हैं। अब जब ये अंदर जाते हैं तो इन्हें लिटिल रॉक मिल जाती है, जो खुश होती है। तालहानी अब यहाँ से अपने अगले सफ़र पर नई मंजिल की तरफ निकल पड़ता है, और जब वो रास्ते में होता है तभी वो देखता है कि बहुत सारी ज़म्बीज़ जो कि सिपर ज़ोमबस हैं, जिन्हें मारना इतना आसान नहीं है। ये गोलियां नहीं मरते। ये सब के सब बेबीलोन की तरफ बढ़ रहे हैं। रसल बबलून में बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, वहाँ पर फायरवर्क चल रहा होता है, उसी लिए सब के सब इस तरफ उतरेक्ट हो रहे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर तालहानी सबको बचाना चाहता है, उसी लिए वो एक बार फिर से बेबीलोन पहुंच जाता है। यहाँ पर किसी के पास कोई भी हथियार नहीं है। कहता है कि उन ज़ोंबीज़ को मारना इतना आसान नहीं है, उसी लिए हमें बायोडीजल का इस्तेमाल करना। वो एक प्लान बनाता है, साथ ही यहाँ पर जितने भी इंसान हैं वो उन सबको समझाता है कि किस तरह से लकड़ी की शीलड से अपने आप को बचाना है। और अब ये बायोडीजल के बड़े बड़े ड्रम रास्तों में रख देते हैं, ताकि इन्हें ब्लास्ट करके ज़ॉम्बीज़ को मारा जा सके। अब कुछ ही देर बाद यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते। ये बायोडीजल के ड्रम्स को प्लस करके इन्हें मार देते हैं, लेकिन इसकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि अब भी बहुत सारी ज़म्बस बच चुके हैं, जो सब के सब उनकी तरफ इन्हें ख़त्म करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। ये चारों के चारों एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है, जहां पर इसका सामना करते हैं। लेकिन एक पल ऐसा आता है जहां पर ये समझ चाहते हैं कि अब इसका सामना नहीं कर सकते, उसी लिए कि अब करके एक दूसरे को पकड़कर सर्कल बना लेते हैं। इन्हें पता है कि अब उनकी मौत निशस्त है, यानी कि ये सब ज़ॉम्बीज़ बिन जाएंगे। पर उससे पहले यहाँ पर ऐसा होता, होटल की जो ऑनर होती है, जिसका नाम नवीदा है, जो तालाहा सी को पसंद करती है, वो अपनी सुपर कार लेकर यहाँ पर आ जाती है और इन चारों को बचाकर यहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी उसकी गाड़ी पलट जाती है। अब इस सब के सब अपने आप को बचाने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर चाहते हैं,
आला हसी सबसे आखिरी में होता है, जहां पर ज़ॉम्बीज़ का सामना कर रहा होता है, और अब वो भी भागना शुरू कर देता हूँ। रूफटॉप पर आ जाता है, जहां पर हमें बहुत सारे इंसानों को दिखाया जाता है। इन सब ने लकड़ी के बहरीर पकड़कर एक रास्ता बना रखा होता है, और अब वहां से तालाबसी भागता हुआ बिल्डिंग से जुमा करता है और एक करीम को पकड़ लेता है। ज़ॉम्बीज़ इसका पीछा करते हुए करके बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। दरअसल ये उनका प्लान था, और इस तरह से तालहा से अपनी बहादुरी से एक ही करके सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। तालासी हमेशा से किलिंग विफ थे। ज़म्बस का अवार्ड पाना चाहता था, लेकिन अब उसने इतने सारे ज़म्बिस को अपने दिमाग से एक साथ मारा है। से इससे कहता है कि तुम्हें ज़ॉम्बस किलिंग विफ थे कनत्रे का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बस को एक साथ कभी किसी ने नहीं मारा, और अब जबकि सबकी सब्ज़ों भी मारे जा चुके हैं, तो ये सब के सब सरकशत हैं। यहाँ पर कोलंबस वैजता को रंग पहनाता है। ये दोनों अब रिलेशनशिप में आ चुकी है। वही ताला हिस्सी को दिखाया जाता है जो नवादा को पसंद करता है, नवादा भी उसे पसंद करती है, और ये दोनों भी एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दें। और अब ये सब के सब एक ऐसी जगह पर हैं जो ज़ोनब फरीलिनड हैं। यहाँ पर कोई भी जूम भी नहीं है। ये अब सब के सब ड्राइव के लिए जाते हैं, जहाँ पर कोलंबस कहता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया। जिन लोगों से हम प्यार करते हैं वही हमारा परिवार होता है। और उसी के साथ एक कहानी, ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इस पार्ट को भी ज़रूर देखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।